हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सेकेंड लेसन है आपका वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। यदि आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं जैसे कुमार मित्तल वगैरह की, तो उसमें करीब चौथा चैप्टर होगा। ठीक, दूसरा लेक्चर, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर के बारे में, और आज हमारी पहली टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चैप्टर का नाम वही है जो टॉपिक है। तो वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, क्या होता है पोटेंशियल? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिस ऊर्जा के कारण या जिस ऊर्जा के प्रभाव में किसी स्थान पर स्थिर होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसका विभव। यदि बात वैद्युत आवेश की करेंगे तो उस विभव को क्या कहेंगे? वैद्युत विभव। मान लीजिए कोई आवेश है, धनात्मक मान लेते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। कैपिटल Q एक धनात्मक आवेश है जो किसी बिंदु O पर स्थित है और स्थित है और स्थिर है, मतलब हम इसे गतिशील नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इस आवेश से अनंत दूरी पर, इस आवेश से अनंत दूरी पर एक कोई दूसरा एकांक धनावेश है जिसे हम नाम दिए हैं किससे? Q, स्मॉल q प्लस से। तो स्मॉल q प्लस की वैल्यू हम कितनी मान रहे हैं? 1 गुना एकांक धनावेश। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा आवेश होता है, सामान्यतः हम इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। लेकिन कंसेप्ट वाइज बात करें तो एकांक धनावेश होता है, तो 1 कूलम्ब लिखेंगे। ठीक है, अब एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगा? उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे आप किसी, मान लीजिए ये चौक है और एक इंक्लाइन सरफेस है, इस चौक को मैंने कार्य किया इस चौक पे बल लगा के और इस चौक को यहाँ पहुँचा दिया, तो जो मेरे द्वारा लगाया गया बल था वो कहाँ गया? वो इस चौक के अंदर निहित है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ देखें, यदि ये दोनों धनावेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो यदि हम इस स्मॉल q को कैपिटल Q के पास ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जो वैद्युत बल लग रहा है प्रतिकर्षण का, उसके विरोध में कार्य करना पड़ेगा। वह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा किसमें? स्मॉल q में, परीक्षण आवेश में। वही स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? उसका वैद्युत विभव होगा। यानी पहली परिभाषा दें तो वैद्युत विभव की, आप चाहें तो लिख सकते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी आवेश के समीप लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये पहला और सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है। दूसरा, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु पर उसका विभव होती है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का मतलब v के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो हमने परिभाषा दे दिया। सामान्यतः क्या होता है कि आप क्या करते हो? अनंत जी, जहाँ कोई अनंत पे वस्तु है तो उसे आप अपनी पास नहीं बुला सकते क्योंकि वो अनंत पे है और अनंत पे आप पहुँच नहीं सकते, तो उसे वापस बुलाने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी
आवेश को अनंत पे भेज देते हैं और फिर उसका क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये जो आवेश है Q प्लस, इसको हमें लाना है अनंत से लेके कहां तक, ये हमारा अनंत बिंदु है और ये दूरी क्या है, जहां पे दूरी कितनी है, r है। तो मान लीजिए एक सूक्ष्म दूरी dr तय करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो यहां से यहां तक की दूरी ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैलकुलस की बात करें तो पहले तो बल निकाल लेते हैं। तो बल क्या होता है, F इक्वल टू, मान लीजिए वो आवेश यदि यहाँ पे आता तो कितना बल लगता उस पर। बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल टू हमारी कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, इसकी जगह क्या है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह हमारा क्या है, Q प्लस है और Q प्लस का मान कितना है, 1 है और नीचे क्या है, R स्क्वायर। ठीक, तो ये लगने वाला बल है R दूरी पर। ठीक, अब आप जानते हैं तो ऐसे आप लिखेंगे कि धनात्मक आवेश Q प्लस द्वारा बिंदु P पर आरोपित बल, ये बल है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यदि हम किसी सूक्ष्म विस्थापन के लिए कार्य कर रहे हैं तो कार्य को किससे लिखेंगे, dw से लिखेंगे। बस आप यहाँ तक आप आ गए, फिर आप क्या कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए dw और F इंटू dr। ठीक है, dw का समाकलन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, w। और देखिए ये कहां से कहां तक है, अनंत से आप ला रहे हैं कहां पे, r पे। तो w इक्वल टू f की वैल्यू रख दीजिए, अभी जो हमने यहां निकाला था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर dr। ठीक है, अनंत से लेके r तक। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि आप अनंत से वापस ला रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस से सीधे पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, W Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है किसके लिए, R के लिए, तो इसीलिए इस पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए बाहर आ गया। हमारे पास बचा 1/r स्क्वायर dr इंफिनिटी टू r। तो W इक्वल टू Q/, यहाँ से तो नॉर्मल मैथ का कैलकुलेशन है, आप सभी एक्सपर्ट होंगे इसमें कैलकुलस का। तो इंफिनिटी टू r 1/r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r⁻⁻2 dr। ठीक है, नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, समाकलन x⁴n dx का समाकलन क्या होता है, x⁴n+1 बाई n+1। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, r हमारी x की जगह क्या है, r है। तो फॉर्मूला क्या है, n+1, हमारे n की जगह क्या है, -2 है और +1 बटा -2 + 1। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके r तक। ठीक है, ठीक, तो W इक्वल टू, देखें
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये देखिए r⁻⁻1 बटा -1 कहाँ से अनंत से लेके r तक। अब वैल्यू रखनी है आपको, मैं ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ देखिए W क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। r⁻⁻1 को लिख सकते हैं 1/r इनफाइनाइट से लेके r तक। तो W माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए एक बार तो r की जगह r रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r की जगह क्या रहेगा इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। तो W माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ठीक है। देखिए हमें फॉर्मूला मिल चुका है, अब उसको उसके मेन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो W क्या हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, किए गए कार्य के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य किस रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत विभव। किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो वो क्या है, वैद्युत विभव है। तो जब आप वैद्युत विभव की बात करते हैं तो आप माइनस को छोड़ देते हैं, तो V क्या होगा मॉड ऑफ W, V मॉड ऑफ W। तो पॉजिटिव और निगेटिव का की बात है नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि किया गया कार्य बिंदु R पर आवेश एकांक धनावेश के वैद्युत विभव को प्रदर्शित करेगा। अतः वैद्युत विभव का परिमाण V मॉड W, तो V वोल्टेज विभव को हम V से लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है। तो विभव का ये फॉर्मूला हो गया। विभव का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और विभव की विमा यदि आपको ज्ञात करनी है तो विभव किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। W बराबर क्या होता है FD, तो V बराबर भी क्या होगा FD, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लें, बल का विस्थापन की विमा होती है mL/-2, और विस्थापन के लिए D के लिए क्या हो जाएगा L, तो विमा क्या हो गई mL/T-2, ठीक है। वही यदि आप वैद्युत के टर्म में निकालेंगे तो आप उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी एक चीज और जो यहाँ आपको समझनी चाहिए नोट सेक्शन में, कि जब आप E के लिए फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यह एक क्या है सदिश राशि होती है। और वहीं जब आप V के लिए फॉर्मूला लिखें तो आपको क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यह एक क्या है अदिश राशि है। यहाँ E निर्भर करता है किस पे 1/r स्क्वायर पे, तो V निर्भर करता है किस पे 1/r पे केवल। तो यदि हम ये ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए V के लिए या E के लिए, E के लिए और V के लिए, तो E का ग्राफ ऐसे आता है, सॉरी E का ग्राफ 1/r स्क्वायर का ग्राफ होता है। ये E का ग्राफ है, Q समान है यदि दोनों के लिए तो, और ये ग्राफ होता है V का। ये जो ज्यादा नीचे से जा रहा है वो E का ग्राफ है, और ये जो
जल्दी झुक के ऊपर से जा रहा है वो किसका ग्राफ है? V का ग्राफ है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।